अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं आपके साथ ब्लैक रॉक के बारे में, वैनगार्ड के बारे में और एक साहब है लैरी फिंक, उनके बारे में बात करूंगा कि दुनिया में क्यों एक मखसूस तबका, कुछ मखसूस लोग जो हैं, उनका कंट्रोल है अमेरिका पे भी। और जिसे मैं हमेशा कॉरपोरेट अमेरिका कहता हूँ। एक कंपनी है ब्लैक रॉक, उसका नाम है। वो ब्लैक रॉक अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ, जिसके मालिक का नाम है लैरी फिंक, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब अमेरिकी डॉलर के एसेट्स जो हैं वो रखती है। और वो एसेट्स जो हैं वो स्टॉक्स के फॉर्म में है, शेयर्स की फॉर्म में है। 20,000 अरब, अमेरिकन गवर्नमेंट पर भी उनका इन्फ्लुएंस है। 20,000 अरब, 20 ट्रिलियन डॉलर्स को आप ये समझ लें कि जो S&P 500 अमेरिका की जो है, उसकी जो तमाम कंपनियां हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 38 ट्रिलियन, 38,000 अरब डॉलर अमेरिकी बनती है। तो उसके 50% से ज़्यादा जो पैसा है वो इस कंपनी के पास है। अब आप जितनी मर्जी गाने बना लें, जितनी मर्जी गज़लें गा लें, जितनी मर्जी आप वो जो है जंगी और जुनून की बातें कर लें, बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ मैं फिर कहता हूँ, मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जुनैद जमशेद साहब का, आने वाले दौर के इंसान बगैर बिजली, गैस और पानी के पाकिस्तानियों से हमसे जीना सीखेंगे। ये स्लोगन्स हैं, ये नारे हैं, ये वक्ती तौर पे शायद किसी स्टेडियम में किसी मैच के दौरान आपको मज़ा दें, लेकिन अल्टीमेटली एज अ कौम आप कभी नहीं उठेंगे। कौमें वही बनती हैं, वही उठती हैं जो काम करती हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मैंने एड्रेस किया है। मैंने यहाँ बिजनेसमैनों को मिला हूँ, चैम्बरों के अंदर गया हूँ, बहुत जगह पे मेरा उठना बैठना है। और बड़े ही अफसोस की बात है कि ज़ीरो नॉलेज है लोगों की फाइनेंस, बिजनेस, स्टॉक मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। यानी इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक जो स्वीप्रस है, एक जिसे हम घर में वाली काम वाली मासी कहते हैं, और एक ड्राइवर है और एक लिफ्ट ऑपरेटर है, उसमें भी इतनी विजन है कि उसकी भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है। उसने भी कोई 5-10 हज़ार रुपए का जो हम कमेटियां डालते हैं वो उसने लिए हुए हैं। और हमारे यहाँ तो अगर आप दुकानदारों को तो छोड़ें, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े रिसेंटली बिजनेसमैनों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, उनको ज़ीरो नॉलेज है। अब आप अगेन कहेंगे कि यार ये बात कर रहा है तो ये पता नहीं, मतलब जो है वो बिजनेसेस चल ही रहे हैं मुल्क में। पाकिस्तान भी तो चल ही रहा है, चल तो हर मुल्क रहा है, चल तो अफगानिस्तान भी रहा है, उनका रुपया भी आज आपसे स्ट्रांग हुआ पड़ा है, चल तो वो भी रहा है। चलते तो रहना मुल्क ने, किसी ना किसी ने कोई पानी की बोतल खरीदनी है, किसी ने कोई सिगरेट पीनी है, किसी ने कोई कपड़ा लेना है, तो फैक्ट्रियां चल तो रही हैं। क्या उस हिसाब से ग्रोथ की है हमने जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है? और हमने क्यों नहीं की? टीवी के टॉक शोज की वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती? ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कायद तुम्हारे कायद, आओ मिलकर खाएं सबके कायद, मैं हमेशा कहता होता हूँ। पॉलिटिशियंस हर जगह करप्ट हैं। इसराइल जैसा मुल्क जो है, उनके भी पॉलिटिशियन जेल में हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर पर भी पैसे के जो है वो मुकदमे हैं उन्होंने करने के। अमेरिका में ट्रंप साहब जैसे बहुत से लोग हैं, कैनेडी फैमिली है, उसके ऊपर बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो ये नहीं है कि बाहर सारे पॉलिटिशियंस कभी मुआशरे को नहीं बना सकते। मुआशरे को कौम बनाती है, लोग बनाते हैं। जापान में तो उस वक्त पॉलिटिक्स थी ही नहीं जब जापान ने तरक्की शुरू की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पिट गया। कहाँ से उन्होंने शुरू किया? हमेशा बिजनेसमैन उठाता है आपके मुल्क को। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, चाइना को उठा के देख लें, जापान को उठा के देख लें, और आप इंडिया को उठा के देख लें, आपके बिजनेसमैन लीड कर रहे हैं, वो मुल्क को लेकर आगे चलते हैं। पॉलिटिशियंस साइड बाय साइड, ठीक है, पॉलिटिक्स भी चलती है, लेकिन इंडिया इस वक्त पावर है ताकत की वजह, पैसे की वजह से। अमेरिका में जो है, अगर कॉर्पोरेट अमेरिका को आप निकाल दें तो अमेरिका भी जमीन पे आ गिरे। तो यहाँ तो ताकत है ऑयल गैस की, नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसमें हमारे सऊदी अरेबिया है और गल्फ की कंट्रीज हैं। अब अगर वो नहीं है तो आप इंडस्ट्रियल पावर ही और चीज़ है, और स्टॉक मार्केट सी तरीका है, मिलकर कंबाइन करके बड़ा बिजनेस। अच्छा, जो सबसे बड़ा अलमिया है, हमाकत है, हम जहालत को मिक्स करते हैं मज़हब के साथ, दीन के साथ। भाई, दीन में आगे बढ़ने में, कारोबार करने में, ग्रो करने में कोई बुराई नहीं है। मौलवी चूंकि हमारे खत्े का ज़्यादातर जाहिल है, और वो समझ ही नहीं पाता कि सही क्या और गलत क्या, और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भाई, आप अकल से काम लें, दुनिया में क्या सिक्का बिक रहा है, कैसे मुआशरे तरक्की कर रहे हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं।
अब इंडिया की जब मैं मिसाल है, आपको सिर्फ एक नहीं है, वहाँ पे 50 मिसालें दी जा सकती हैं। अगर आप इंडियन धीरू भाई अंबानी की मिसाल लें, ठीक है ना, वो बंदा है जिसने स्टॉक मार्केट की नॉलेज जनरेट की, पहली बार उन्हें बताया कि पैसा इक्विटी से खड़ा किया जा सकता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बिठा के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। और उसने रिलायंस की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? 300 स्क्वायर फीट का कमरा, 3 कुर्सियां और चंद हजार रुपए उसकी जेब में थे। वहां से वो बंदा मिशन लेके निकला और उस पर मूवीज बनी हुई, मैंने कई बार उसका जिक्र किया, गुरु फिल्म है, उसे आप देख लें, इंडिया की। और उसके अलावा बहुत सी आपको यूट्यूबर्स भी उसकी लाइफ स्टोरी को कवर करते हुए उनकी मिलेंगे। सिर्फ इतना है कि जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो 25,000 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप था। यानी फ्रॉम रैग्स टू रिची, यानी सिफर से 25,000 करोड़ तक पहुंचाना, ये उस बंदे ने अकेले किया और स्टॉक मार्केट की पावर से किया। और उनकी जो शेयर होल्डर मीटिंग्स हैं वो स्टेडियम में हुआ करती थी, इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। उसने अपने शेयर होल्डर्स का एतमाद जीता, उसने कोई सट्टा नहीं किया। इस पर भी आपको कहानियां मिल जाएंगी कि सट्टा करने की कोशिश की गई उसके स्टॉक में, जिसको उसने नहीं होने दिया और नुकसान लोगों को नहीं होने दिया। और उसका नतीजा ये है कि आज तक जो वो ग्रुप है उसकी इंतहाई जो है वो जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट है। और ये हिस्ट्री बनी है कि 11,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो 1 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। ये भी अंबानी ग्रुप का है, ये उनके बेटे का था, ये उनका नहीं था खैर आईपीओ। तो बात ये है कि जब तक आप स्टॉक मार्केट की पावर को नहीं समझेंगे, जब तक आप बिजनेस की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक आप बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे, देखें कुछ ना कुछ बिजनेसेस तो चलने हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर तो आपने डोमेस्टिक लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, भैया के कबाब पे, बशीर दारुल माही पे, सरदार की मछली पे, गुजरांवाला के चिड़ों पे, और जो है हाफिज हलवे पे, मुल्तान के आपने रहना है। और उस जनरेशन दर जनरेशन आपने, ये आपके मुल्क का टारगेट है कि पहले एक दुकान थी अब 2 दुकानें हो गई हैं, या ब्रांडेड रोड पे एबीसी स्टोर है तो अब 2 स्टोर हो गए हमारे। तो फिर तो बहुत बिजनेस हो रहा है, फिर तो वो पेस चल रही है। अगर आपने अंबानी ग्रुप से compete करना है, अगर आपने बांग्लादेश, अफसोस और दुख की बात है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो हमसे बढ़ चुकी है, रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। तो अगर तो आपने इवन बांग्लादेश से सीख लें। अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान शुड लर्न हाउ टू डील विद फ्लड्स फ्रॉम बांग्लादेश। आप लोग जो कहते थे कि जी वो बड़े कमज़ोर हैं, आपसे बहुत पीछे हैं, उन्होंने अपना आप बनवाना शुरू कर दिया है। और इंडिया की तो खैर इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो एक जिसे आप कहते हैं इकोनॉमिक पावर बन चुका है। दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी को उन्होंने पछाड़ दी है। एंड व्हाट दे क्लेम कि बड़ी जल्दी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर आप कहेंगे जी मैं अंबानी की बात करता हूँ, मैं इसलिए एक को पकड़ लेता हूँ कि भाई चले उससे वैसे कहीं हैं। एक और साहब है गौतम अडानी, जो 16 साल की उम्र में कुछ पैसे जेब में डाल के और जो है ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आए थे। आप अदानी साहब की लाइफ स्टोरी पढ़ लें, उनकी जो पेस है पैसा कमाने की वो सबसे तेज है, और नंबर ऑफ लिस्टिंग्स और आईपीओज और दूसरी चीज़ें। तो अब मैं ये बात भाई कासिम अली शाह को भी कई बार कह चुका हूँ। मैंने ये अभी लाहौर में चाय कौन हो रहा है, आज़ाद चाय वाला साहब करवा रहे हैं। मेरी मुलाकात जो है तकरीबन सबसे हुई है। मेरी उस्मान चुगताई से भी मुलाकात हुई, मेरी जो है ये आपके साके बदर साहब से भी मुलाकात हुई। इन सबको मैंने एक ही बात कही है कि यार अगर आपने ग्रो करना है तो आप कंपनियां इनकॉर्पोरेट कराएं। टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, टीसीएल की मिसाल लें, 100 बिलियन से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो प्योरली आईटी में सर्विस बेस्ड कंपनी है। पाकिस्तान से मिसाल लेनी है, सलीम गौरी साहब की ले लें, नेटसोल है, लिस्टेड है। सिस्टम्स की लें, लिस्टेड है। आप जब कंपनियां लिस्ट करवाते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं, आप लोगों को कोलैबोरेट कर लेते हैं, आप एक वो बिजनेस ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। देखिए कोई छोटा बिजनेस है, उसमें जब किसी मालिक की डेथ हो जाती है तो बिजनेस जो अक्सर जो है वो बंद हो जाते हैं या उन पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। अभी एंग्रो इतना बड़ा ग्रुप है, उनके दो बड़े इंपॉर्टेंट रकम जो है वो सब मेरीन में आप सबने देखा था कि उनकी डेथ हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, फैक्ट्रियाँ वैसी चलती रही। उसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी जान होती है कि वो अपना बोझ खुद उठा लेता है और सदियों तक चलता है। 100-100 साल पुरानी कंपनियां जो हैं बाहर एग्जिस्ट करती हैं, 50-60-70 साल पुरानी तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कई, कि जो कामयाबी से चल रही हैं।
वो एक अदारे की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। और ये कोई अलहदा चीज़ नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है। हाँ, जुआ आपने खेलना है तो आप किसी चीज़ में भी खेल सकते हैं। जो लोग सट्टेबाज हैं वो तो शुगर में भी सट्टा करते हैं, वो तो यान में भी सट्टा करते हैं, वो तो गोल्ड में भी सट्टा करते हैं, फॉरेन करेंसीज में भी सट्टा करते हैं। सट्टा एक मजाज है, जुआ एक मजाज है। अदरवाइज ये बड़ा सिंपल बिजनेस है कि जिसमें एक से ज्यादा लोग मिलके अपने पैसे डाल के इकट्ठा करके कंबाइन करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उससे वेल्थ जनरेट हो रही होती है, एक्सपेंशन हो रही होती है, मामला आगे बढ़ रहा होता है। यानी मुल्क में भी तरक्की होती है, टैक्सेस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आपकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी, आप अगर इस पे काम करेंगे। अब अगेन सवाल है कि जी मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, आप खुद अपने दिमाग से सोचें। अगर कोई बंदा कंपनी लिस्ट करवाता है, उसका मुझे क्या फ़ायदा, उसने मुझे तो नहीं दे देनी। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसका मुझे क्या फ़ायदा है, उसके शेयर्स हैं, डिविडेंड उसे आना है, कैपिटल गेन उसे मिलना है, मुझे तो नहीं मिल जाना। मैं बार 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 रिपीटेडली आप लोगों को ये बात कह चुका हूं कि आप लोग कोई ट्रेनिंग लें ना लें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि जो इंसान का इल्म है वो उसके साथ कब्र में चले जाना। जब तक मैं जिंदा हूं, जितने लोगों की ज़िंदगी पे इम्पेक्ट कर सकता हूं, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जितना कर सकता हूं, मैं लोगों को एजुकेट करूं। ये मेरा इंस्टीट्यूट सामने बना हुआ है, JH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप यकीन माने कि जो ये ट्रेनिंग्स हैं या इनसे जो मुझे थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, इनसे ऑफिस का हमारा हार्डली खर्चा भी पूरा नहीं होता। ये हम तकरीबन इसको नो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ही दे रहे हैं। लेकिन कर क्यों रहे हैं कि एक सोसाइटी में शायद इम्पैक्ट आ जाए। अल्लाह की मदद से आया भी है। बहुत से लोगों को मैंने काम करना सिखाया है, वो अब तैयार हो गए हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरा इल्म जो है वो मेरे मुल्क के भी काम आ रहा है, लोगों के भी काम आ रहा है। और मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम कर। बाकी भाईजान, मेरी साथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अब तक भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जिस चीज़ को मैंने 34th ईयर है मेरा बिजनेस में, और पहले मेरे वाले साहब से मैंने सीखा, तो कंबाइंड हमारा को 55-60 साल का, पाकिस्तान की उम्र तो तकरीबन 70 साल के करीब है, आगे पीछे आप ईयर्स ऐड कर लें तो वो आप लोगों तक पहुंचे, आने वाली जनरेशन तक पहुंचे, लोगों को फायदा हो, बिजनेसमैनों को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो मुझसे बेहतर अपना काम जानते हैं, लेकिन कंपनियों को इनकॉर्पोरेट कैसे कराना है, कंपनियों को लिस्ट कैसे कराना है, और उनको बढ़ाना कैसे है, ये अगर वो चीज़ समझ लें तो उनका जो इम्पैक्ट है वो कई गुना जाएगा। सेवर फूड तभी मैकडोनल्ड बनेगा, वरना वो ठीक है, एक बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत उन्होंने इस्लामाबाद में बना लिया, एक कराची में बना लेंगे। आप 2 3 4 रेस्टोरेंट बहुत हमारे यहाँ मेराज होती है, एक लंदन में खोल लेते हैं हम, एक ब्रांच जाके हमारे रेस्टोरेंट, एक टोरंटो में खोल लेते हैं। जो बच्चे इमिग्रेशन लेके वहाँ जाके बैठे होते हैं ना, वो एक एक ब्रांच वहाँ चला रहे हैं। पर इससे मुल्क नहीं बनेगा। इससे जितने बड़े बड़े गाने हम इशू करते हैं, हमारे इदारे जितने अला गाने जो है, आने वाले दौर के इंसानों को आप जीना सिखाएंगे, आप क्या जीना सिखाएंगे, पहले खुद तो सीख लें। आप मान लीजिए कि कॉरपोरेट की ताकत, पैसे की ताकत, ईयर 2024 में सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज़ है वो पैसा है। और वो जिसके हाथ में है, टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है, स्टॉक मार्केट जिसके हाथ में है, तरक्की वही करेगा मुल्क, वही आगे जाएगा, वही लीड कराएगा। छोटे छोटे मुल्क जो है, सिंगापुर ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप देखेंगे दुनिया में उसकी एक इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह भी यही है, उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत मैच्योर हैं। आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, जितना वो तरक्की याफ्ता होगा उतनी उसकी स्टॉक मार्केट डेवलप होगी। स्टॉक मार्केट है ही बेसिकली बिजनेस उस मुल्क का। और जो लिस्ट नहीं है वो छोटे छोटे टैक्स चोर, तो आप जितने मर्जी कॉर्नर्स में प्रोड्यूस कर लें, ग्लोबल नहीं आएगा इम्पैक्ट। सिर्फ थोड़ी सी चोरी करने बात हम कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सिर्फ टैक्स चोरी करने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ये भी डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा बिजनेसेस के लिए सर्वाइव करना। सो मेरा उन्हें मशवरा है कि लिस्टिंग की तरफ आएँ। मेरा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, शाह साहब ने बड़ी अच्छी, उस दिन मैंने वीडियो देखी, उसमें कह रहे थे कि जी 30 लाख 40 लाख रुपया लगा के ग्रेजुएट बनता है बिजनेसमैन, ये MBA वगैरह करते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। मैंने तो डील किया, उन्हें देखा है मैंने, उन्हें ज़ीरो नॉलेज है। जिनको 40 40 साल 30 30 साल बिजनेस करते हो गए, उन्हें नॉलेज ही नहीं है।
वो क्यों नहीं है? किसी ने दी नहीं, किसी ने दी भी नहीं, किसी ने ली भी नहीं। तो चलें अब शुरू कर देते हैं। इट्स नेवर टू लेट। बाकी यूरोप अमेरिका में आप वेरीफाई कर लें, मैं नीचे इसके लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि 5वीं जमात से इवन इंडिया जो है 5वीं जमात से अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केटों में, फाइनेंशियल मार्केटों में एंटरप्रेन्योरशिप को समझना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें एक ही जगह जाके इकट्ठी होती हैं। ठीक है ना? वॉरेन बफेट कहता है कि जी मैंने 11 साल की उम्र में काम शुरू किया, मैंने देर से किया। पीटर लिंच ने 16 साल की उम्र में शुरू किया। तो हमारे यहाँ तो यहाँ ऐसा कोई, जिसे कहते हैं कि कोई ख्वाहिश ही नहीं है। हमारे मम्मी डैडी स्कूल जो हैं वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। वो ABCD LGBTQPIPTCS पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है, अल्लाह ताला माफ़ी दे। और 50,000 रुपया महीना से लाख रुपया महीने तक का स्कूल आ गया है। वो मम्मी डैडी स्कूल जो हैं नालायक इकट्ठे हुए हुए हैं वहाँ पे। और उस पे मतलब जो है वो क्या है जी, वो डांस पार्टियां करवा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटियों की पार्टियां देखता हूँ, दिल खून के आंसू होता है कि भाई एक्ट्रेसें क्या डांस करती होंगी जो हमारी वहाँ पे स्टूडेंट्स, लड़कियां और लड़के कर रहे हैं। और वो जी आज जी बॉलीवुड डे मान रहा है तो आज लॉलीवुड डे मान रहा है तो आज हॉलीवुड डे मान रहा है। यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आप बिजनेस के बारे में पता करें, आप इकोनॉमी, आपके माँ बाप मेहनत करके, ठीक है कुछ बारात याफ्ता लोग हैं जिनको कोई कमाई की फिक्र नहीं है, बाकी मेहनत करके माओ के जेवर बेच के, बाप की जमीन बेच के आप यूनिवर्सिटी की फीसें दे रहे हैं। वहां जाके आप बॉलीवुड डे मना रहे हैं यार। वहां जाके आप पंजाबी गानों पे रक्स कर रही हैं लड़कियां, और लड़के जो हैं कुड़िए बदामी रंग तेरा, ये कर रहे हैं वो। मकसद सोचें जरा, जागे कि किस तरफ है। एक तरफ मौलवी हजरात हैं, उन्होंने, वो सिर्फ तरक्की के खिलाफ हैं, इन बातों में उन्हें कोई इतराज नहीं है। वो कहते हैं कारोबार बंद कर दें जो चल रहे हैं, और बस सब के सब जो है वो एक अजीब ही डायरेक्शन ले ली। तो खुदारा को होश करें, अपने मुल्क पर तवज्जो करें, अपने आने वाली जनरेशन पर तवज्जो करें। बॉलीवुड डे मनाने से मुल्क ने तरक्की नहीं करनी। इवन बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत लगती है। जाकर देखिए, वहाँ भी कॉरपोरेट सेक्टर आ गया है। ये नेटफ्लिक्स आ गया आपका, आपका प्राइम आ गया है, आपका डिज्नी आ गया है। ऑल दीज आर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जो कि ड्रामे और फिल्में भी क्वालिटी के बना रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपका यहाँ पाकिस्तान में हम टीवी है, ये भी लिस्टेड है। बाकियों को भी लिस्ट होना चाहिए, जरूर लिस्ट होना चाहिए। ये भी एक फील्ड है, इसमें भी काम करें जाएं दुनिया में, मुझे कोई इतराज नहीं। ओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कोई तो कारोबार सीखो, किसी तरफ तो आओ। निरा बस घर में। और बाकी एक जो स्लोगन है पाकिस्तान में, वो जी बाहर निकल जाएगा है, मुंडा होए बाहर निकल जाएगा। वो 25 करोड़ बंदे बाहर चले जाओगे भाई। इसे अमेरिका बनाओ, इसे मुल्क को तरक्की दो। नेक्स्ट डोर उठा के देखो, इंडिया बांग्लादेश किधर जा रहा है। इवन श्रीलंका की स्टॉक मार्केट एक बैंकरप्ट मुल्क है, उसकी स्टॉक मार्केट सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अवेयरनेस ज्यादा है लोगों के दरमियान। बिजनेसेस ग्रो नहीं किए, उनकी अपने सर्कमस्टांसेस हैं, उधर भी करप्ट पॉलिटिशियंस थे और मसले मसाइल थे, लेकिन इवन उनमें भी मेच्योरिटी हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इतने खजाने हैं आप लोगों के पास, अगर आप बिजनेस करना सीख लें और दुनिया के साथ हारमनी में बिजनेस करें, जो दुनिया की प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं प्रैक्टिसेस को अगर आप लोग भी अप्लाई करें, यू कैन डू वंडर्स। ट्रस्ट मी, यू कैन डू वंडर्स। और दिनों में पाकिस्तान जो है वो खिते के अंदर जो है एक बहुत ही ताकतवर कौम बन के उभर सकता है, लेकिन तब जब एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर फोकस करें। तो ये मेरा 2024 के अंदर नई शुरुआत करने का आप लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है। उम्मीद करता हूँ कि इससे हर फील्ड के लोग फ़ायदा उठाएंगे और मुल्क की ग्रोथ में हिस्सा डालेंगे, प्लान करेंगे। मुझसे कुछ सीखना चाहें, 0300 9466 240, 0336 4242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। मीटिंग बनाएं, कुछ सेशन में तशरीफ लाएं, वर्कशॉप में आएँ और सीखें। बाकी कुछ लोग जो हैं वो फ्री की कहते रहते हैं कि जी आप हमें फ्री टाइम दे दें, वो मेरी माजरत है जी। जो बंदा इतनी सब्सिडाइज फीस नहीं पे कर सकता, इसका मतलब है उसने कुछ नहीं करना। तो उसका टाइम तो फारग हो सकता है ज़ाया करने के लिए, मेरा टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है। मैं ऑलरेडी तकरीबन, जिसे आप कहते हैं कि कॉस्ट बेसिस के ऊपर अपना टाइम दे रहा हूँ, इससे नीचे मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और जहाँ जहाँ से कहीं से और से आपको गाइडेंस मिलती है करें। सिर्फ बामकसद लोग, सिर्फ वो लोग जिन्होंने ग्रोथ करनी है, सिर्फ वो लोग जो तरक्की करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें।
बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को भी अनफॉलो कर दें, और प्लीज़ जो है वो मत अपना और मेरा टाइम या मेरी टीम का, अल्टीमेटली ब्लॉक ही हो जाना होता है दूसरे तीसरे मैसेज के ऊपर, तो अपना और हमारा वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मैंने यहाँ पे देखा 2-2 मिलियन, 70-70 लाख, 2-2 करोड़ के पोर्टफोलियो बनाए होते हैं, मार्केट के बारे में पता कुछ नहीं होता भाई। 3-4 हज़ार रुपए की एक वर्कशॉप नहीं लेनी, 10 हज़ार रुपए का एक सेशन नहीं लेना, 3 करोड़ पकड़ के 1.5 करोड़ कर लेना, लेकिन वैसे सीखना है वैसे सीखते रहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है जी, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मुल्क बदले। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेकिन उसके बावजूद चाहता हूँ कि लोगों को फ़र्क पड़े, उनकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए, इससे मुझे फ़र्क। खुदा हाफिज़।